थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा देखो, एक्सट्रीमली ज्यादा नहीं समझ आया, इट्स ओके। थोड़ा बहुत समझ आया? यस सर, क्लियर है। ठीक है यार, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूं, देखते हैं मेरे पास डाउनलोड हुई है इमेज या नहीं हुई। देखूं एक बार मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गई है क्या। बहुत बढ़िया। ये सारे नोट्स दोस्तों, ये सारे नोट्स मैं आपके पास बनाता रहूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया, ये बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन है जो हमें समझना है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत समझ आया। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है पिछली बार, अरे नहीं, मिल जाएगा आपको, कोर्स के अंदर मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन में। कोर्स के अंदर 100% रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। मैं इस सेम चीज को, चलो यार एक बार 1 to 1 बात करते हैं आपसे। दोस्तों देखो, आपको कुछ भी समझ नहीं आए, मैं आपके साथ हूं। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं है मैं सब पढ़ा के चला जाऊं और कह दूं बस खत्म, ठीक है, बस हो गया जी आज का, इतना ही कर पाओगे तुम, नहीं यार। मेरा मोटिव है आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का, और कहीं भी कभी भी हमें कोर्स को भगाना नहीं है, क्योंकि अगर हम कोर्स को भगाएंगे तो आपका फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा। मेरे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए ट्रेडर्स अगर नहीं कर रहे प्रॉफिट, तो यार उसमें सबसे बड़ा नुकसान पता है ना किसका है? सबसे बड़ा नुकसान मेरा है। तो मैं ये नहीं चाहता ऐसा हो कुछ भी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहां से हमने डाउनलोड करी इसको, मैं देखना चाह रहा हूं कि ये आ जाएगी ना इसके अंदर। हाँ आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ये जितने भी नोट्स है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपके पास रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे नोट्स भी बनाता जा रहा हूं। जो जो हमने सीखा उसका मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे स्क्रीनशॉट मार दिया। ये सारे नोट्स आपको क्लास में मिलेंगे। प्राइस एक्शन के बारे में हमने सुबह से जो भी सीखा, ये देखो जैसे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, प्राइस एक्शन के बारे में हमने कुछ भी सीखा, आज सारी चीजें यहां पे मैंने लिख दिया और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब अल्टीमेटली स्टार्ट करते हैं। गुड एवरीवन, गुड। चलो ये थोड़ा बहुत सबको समझ आया? थोड़ा बहुत सबको समझ आया? गुड। तो ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं? जहां पे बायर ज्यादा एक्टिव हैं वो एक सपोर्ट जोन है, प्रिवेंट कर रहा है प्राइस को दोबारा नीचे गिरने से। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल वो है जहां पे सेलर्स एक्टिव हो गए और वो कह रहे हैं हम यहां से प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। आइडेंटिफाइंग दीज लेवल्स मेक द लाइफ वेरी इजी फॉर बोथ ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, ठीक है। वो मैं सब आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। चलो यस, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सपोर्ट जोन, सेलर जोन, रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन और सेलर्स, ये तीनों एक ही बात होते हैं। ये सेलिंग जोन, ये तीनों क्या है? एक ही बात है। क्या? रेजिस्टेंस, सप्लाई, सपोर्ट, ये तीनों बिल्कुल एक ही बात होता है। सिमिलरली सपोर्ट, बायर्स, डिमांड, ये तीनों एक ही बात होती है। यहां मार्केट बाउंस कर रहा है, यहां से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। और मार्केट भी लिखना थोड़ा सा गलत होगा, यहां पे मार्केट की जगह लिखना चाहिए हमें प्राइस। क्या लिखना चाहिए? प्राइस, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, मार्केट प्राइस, या मार्केट का पूरा दोनों इकट्ठे ले लेता हूं। यहां पे मार्केट प्राइस इज टेकिंग रिजेक्शन, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं मार्केट प्राइस इज टेकिंग रिजेक्शन, और यहां पे मैं लिख देता हूं मार्केट, यहां भी लिख देता हूं मार्केट प्राइस। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो यहां से बाउंस हो रहा है। चलो गुड, चलो यार, वी आर ऑन द सेम पेज, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस पैटर्न। 35 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है और प्राइस पैटर्न है, और एक स्ट्रैटेजी, मैंने 2 स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है दोस्तों। एक तो 9:30 AM स्ट्रैटेजी, कहां शेयर करी है? मैंने हमारे 9:30 AM की स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। 9:30 AM स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ YouTube पे शेयर करी है, एक बार उसको देखो। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें पहले 15 मिनट का आपको हाई मार्क करना है और पहले ही 15 मिनट का आपको लो भी मार्क करना होता है। जहां प्राइस ब्रेकआउट करेगा वहां की हमें सी या पी की अकॉर्डिंग ट्रेड मिल सकती है। मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। 2 स्ट्रैटेजीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक 9:30, एक 3:30। ईएम में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्राइस सेल का एक्शन क्या होता है, वो सब मैं आपको बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। बट अभी के लिए ये देखो यार, अभी के लिए ये देखो, ये 2 मैं आपको स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करना चाहूंगा। फॉर द इनिशियल बेसिस आप ये स्ट्रैटेजीज के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको काफी बेनिफिट होगा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजीज हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजीज हैं दोस्तों। इन स्ट्रैटेजीज को प्लीज नोट करना, आपका खुद का काम है। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करने को होमवर्क दे रहा हूं। क्या करना है आपको? 3:30 का फॉर्मूला,
इसको बोलते हैं 3-30 का फॉर्मूला, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स पैसे देके आपसे, आप पैसे लेके आपको सिखाते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, इसका यूज होता है। डोंट वरी, आपको इसके बारे में नहीं पता, रिसर्च करो, हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ने के साथ साथ ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी है। कौन कौन चाहता है पढ़ने के साथ साथ ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो? यस। तो यहां पे 330 का फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं, माय फेवरेट 2 स्ट्रैटेजीज, माय फेवरेट 2 स्ट्रैटेजीज फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर स्ट्रैटेजीज हैं, मैं इसको पहले यूज करता था, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। ये बिगिनर स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये यूट्यूब पे आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी डाल रखी हैं। बिगिनर स्ट्रैटेजी, इसको डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। 330 का फॉर्मूला और 930 स्कैल्पिंग, 15 मिनट के अंदर आप मार्केट से बाहर हो सकते हो प्रॉफिट लेके, ठीक है। इसके अंदर ईएमए का यूज होता है और इसके अंदर हाई और लो का यूज होता है, ओपन हाई लो क्लोज का यूज होता है। ये प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर स्ट्रैटेजी बेस्ड है और ये प्रॉपर इंडिकेटर के ऊपर स्ट्रैटेजी बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको पास लेके आया हूं, ये इंडिकेटर के ऊपर चलती है और ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके पास कैंडलस्टिक के ऊपर चलती है। ये बिगिनर स्ट्रैटेजी है, इसको लाइव टेस्ट और लाइव मार्केट में कैसे यूज करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस पैटर्न हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कमोडिटी लाइव मार्केट के साथ कब स्टार्ट करोगे? कमोडिटी लाइव मैं स्टार्ट करने वाला हूं वेडनेसडे से। वेडनेसडे पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप के अंदर, जो मेरे ट्रेड्स है वो आप डायरेक्टली जाके वहां पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। 9:30 AM स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, 330 का फॉर्मूला मैंने आपके पास लिंक डाल दिए यहां पे, आप इनको पीडीएफ में नोट्स को डाउनलोड करके इनको प्लीज एक बार चेकआउट कर सकते हो। 330 का फॉर्मूला और 930, ये दोनों ही ऑसम स्ट्रैटेजीज हैं जिनका बैक टेस्ट हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी समझ लो, मैं कल अगले उसमें क्या कराऊंगा, एक चीज होती है यार ओआई, ओपन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। एक बार वो प्राइस एक्शन खत्म हो जाए फिर मैं ओपन इंटरेस्ट कराऊंगा। ओपन इंटरेस्ट के बाद मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं, क्योंकि मैं अपनी यस मैं सारे नोट्स डाल दूंगा, डोंट वरी। मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसकी एक्यूरेसी 80, 85, 90% हम अचीव कर सकते हैं अगर ढंग से आंख खोल के ट्रेड करें, उसमें चार्ट्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, इन सब का भी यूज होता है। इंडिकेटर, सिमिलरली इंडिकेटर का भी यूज है और ओआई का बहुत हैवी यूज है। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं ओआई बहुत अच्छे शिद्दत से देखता हूं। कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन चार्ट्स पे ट्रेडिंग कर लेते हैं। अगर आपको 10 साल देना है मार्केट को, फिर पैसे कमाना शुरू करना है, मैं आपके लिए वो भी सिखा सकता हूं आपको, बट उसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। 10 साल है किसी के पास, पता है नहीं कल जिंदा रहेगा आदमी नहीं रहेगा। 10 साल आपके पास है, आपके पास शॉर्ट टर्म, क्विक और इफेक्टिव मेथड मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब इजी, शॉर्ट टर्म, क्विक और प्रूफ के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बता रहा हूं, इफेक्टिव मेथड है, काम करता है। वो क्या काम करता है? जब आप चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन को मिक्स करते हो, किसके साथ? इंडिकेटर्स के साथ, ओआई, ओपन इंटरेस्ट के साथ। अगर आप ये करना सीख गए, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, अगर आप ये करना सीख गए, आपको कोई हरा नहीं सकता मार्केट में। जब दिखाऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे कि ये क्या बता दिया हमें। बट उसके लिए थोड़ा टाइम है दोस्तों, 2-3 क्लास लगेंगे यहां तक हमें पहुंचने में। उससे पहले जो मैं सिखा रहा हूं, जो बातें मैं बता रहा हूं, जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, ये सारे गोल्डन पॉइंट्स हैं। मैं डेली लाइव मार्केट में इनको यूज कर रहा हूं। 1 महीने के अंदर मैंने 4 साल की जर्नी सम अप कर दूंगा, आप मेरे साथ बस बने रहना। लॉजिक समझ पा रहे हो? अच्छा, ओआई का ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, मैंने आपको बोला हुआ है जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती है तो 2 केसेस में बनती है दोस्तों। जब भी ग्रीन कैंडल्स बनेगी तो 2 केसेस में बनेगी, या तो लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग। जब भी बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल्स बनेगी तब हमेशा 2 केसेस में बनेगी, क्या? या तो शॉर्ट बिल्डअप है या लॉन्ग अनवाइंडिंग। मैंने होमवर्क दिया था कि आप इनको होमवर्क में रिवाइज करके आओ। इनके बारे में डिस्कशन अगली 2 क्लासेस के अंदर होने वाला है। आज की लाइव क्लास हम इतने रखते हैं। कैसा रहा आपको, आप जरूर मेरे को बताना यार। अभी के लिए प्राइस एक्शन क्लास 1 इज ओवर, प्राइस एक्शन क्लास 2, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस पैटर्न सीखने वाले हैं डिटेल में, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाना सीखा है।
आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने लेवल पे टेस्ट करो। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक दिन की बात करी। आपको क्या करना है, आपको ना ही सिर्फ एक दिन की, आपको ओवरऑल थोड़ा सा, इसको मैं एक बार रब करता हूं, आपको क्या करना है, आपको जाना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और यहां पे थोड़ा सा मार्केट को ब्रॉड व्यू में देखना है। अब देखो, थोड़ा सा मार्केट को ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो वी विल एंड अप रियलाइजिंग कि हां यार वाकई में एक सपोर्ट जोन यहां भी बन रहा है। ये देखो, यहां पे हम देखेंगे कि वाकई में देखो यार, एक सपोर्ट जोन हमें यहां भी बनता हुआ दिख रहा है। कहां बनता हुआ दिख रहा है? यहां बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो, एक सपोर्ट जोन यहां बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? सॉरी, एक रेजिस्टेंस जोन यहां बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? यहां से मार्केट ने फॉल, मार्केट जहां जब जब यहां आ रहा है फॉल कर रहा है। फिर एक सपोर्ट जोन देखो यहां से दोस्तों, एक सपोर्ट जोन यहां भी बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? मार्केट देखो क्या कर रहा है, मार्केट यहां पे आ रहा है, नीचे गिर रहा है, यहां आ रहा है, नीचे गिर रहा है, यहां आ रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर सॉरी रेजिस्टेंस जोन है यार, मैं क्या बोल रहा हूं, ये रेजिस्टेंस जोन है। फिर एक और जोन, अब देखते हैं, एक और जोन देखते हैं दोस्तों, एक और जोन, सपोर्ट जोन ढूंढते हैं। हल्का बहुत सपोर्ट जोन मेरे को यहां कहीं दिख रहा है। क्यों? मार्केट यहां आता है, अब इसको थोड़ा सा येलो मार्क कर देता हूं। मार्केट क्या कर रहा है, यहां आ रहा है ऊपर, यहां दोबारा आया ऊपर, यहां टच करने की कोशिश करी ऊपर। तो ये क्या है, ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट। अब आपको, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये कब से 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मार्क करा है, आपको भी लेटेस्ट ही मार्क करने होते हैं, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी थोड़ा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ। अब क्लियर कट आपको एक सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जोन यहां दिख रहा है, क्लियर कट एक रेजिस्टेंस जोन यहां दिख रहा है, एक सपोर्ट जोन कहां दिख रहा है दोस्तों, ये देखो एक सपोर्ट जोन यहां दिख रहा है, ये देखो ये रहा सपोर्ट जोन। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, देखो कितना अच्छा फॉल किया यार। ये भी बात है, जब मार्केट एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है ना, तो फिर वो एक अच्छी रैली देता है। वो स्ट्रेटेजी में मैं आपको सिखाऊंगा, बट ये बात बिल्कुल ट्रू है, ऐसा होता है। गैप अप, गैप डाउन, आपको नोट्स कहां दिखेंगे, आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कोर्स है ना, ऑप्शन बाइंग का जो कोर्स है, उसके अंदर दिख जाएंगे दोस्तों, दिख जाएंगे, डोंट वरी, मैं अपडेट करके डाल दूंगा। आपको पिछले मार्केट के पिछले ट्रेंड को जाके नोट करना है। अगर आपको यहां रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है तो आप लिखो यहां पे, ये भैया मेरा सप्लाई जोन है। सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है ये वाला, अगर आपको ये दिख रहा है कि ये तो बाइंग, ये बाइंग का जोन है यार, यहां से तो अच्छी बाइंग आई थी, ये क्या है, ये बाइंग जोन है, ये क्या है, ये बायर जोन है, ये क्या है, बाइंग जोन। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। चलो यार, नेक्स्ट क्लासेस की अनाउंसमेंट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी कर दूंगा, आपके पर्सनल दिल से ट्रेडर के जो हमारी कम्युनिटी है उस पर भी कर दूंगा। सप्लाई जोन, बाय जोन बताया, सिमिलरली यहां सप्लाई जोन, बाय जोन, ये आपको अपने लेवल पे मार्क करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलता है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न समझने के लिए डिटेल में, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, जल्दी मिलते हैं। होमवर्क मैंने आपको दे दिया, ऑल द बेस्ट।